ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत विशाल है और रहस्यमय भी। इसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं। हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है। इसका अंत कैसे होगा? ब्रह्मांड का भविष्य वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से मोहित करता आया है। क्या ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा या फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये वापस सिकुड़ जाएगा? इस सवाल का जवाब कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे ब्रह्मांड में कितना पदार्थ और ऊर्जा है, और ये डार्क एनर्जी क्या है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय ताकत है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हालांकि हमारे पास अभी कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन कई सिद्धांत ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड का अंत कैसे हो सकता है। ये सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के भव्य समापन के संभावित परिदृश्यों की एक झलक देते हैं। अंत को समझने के लिए हमें शुरुआत को देखना होगा। ब्रह्मांड बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था, जो अकल्पनीय ऊर्जा और विस्तार की घटना थी। तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। बहुत समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण यह विस्तार धीमा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण चीजों को एक साथ खींचता है और ऐसा माना जाता था कि यह अंततः विस्तार का मुकाबला करेगा। हालांकि 20वीं सदी के अंत में हुए अवलोकनों ने एक आश्चर्यजनक बात का खुलासा किया। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि तेज हो रहा था। इस खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया। तेजी से हो रहे विस्तार का कारण डार्क एनर्जी है, एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के ऊर्जा घनत्व का लगभग 70% हिस्सा है। डार्क एनर्जी के गुणों का बहुत प्रभाव इस बात पर पड़ेगा कि ब्रह्मांड कैसे विकसित होता है और अंततः उसका अंत कैसे होता है। ब्रह्मांड के अंत के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक है बिग फ्रीज, जिसे हीट डेथ भी कहा जाता है। इस सिद्धांत से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक विस्तार करता रहेगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा, आकाश गंगाएं और दूर हटती जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा अलग थलग होती जाएंगी। बहुत लंबे समय के बाद तारों का ईंधन खत्म हो जाएगा और वे मर जाएंगे। नए तारों का निर्माण कम होता जाएगा क्योंकि कच्चा माल ज्यादा फैल जाएगा। ब्रह्मांड धीरे धीरे और ठंडा और अंधेरा होता जाएगा। अंततः ब्रह्मांड अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां सब कुछ समान रूप से वितरित हो जाएगा और काम करने के लिए और ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी। तारे चमकना बंद कर देंगे, पदार्थ का क्षय हो जाएगा और यहां तक कि ब्लैक होल भी वाष्पित हो जाएंगे। बिग फ्रीज ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। ब्रह्मांड का एक ठंडा और उजाड़ अंत। यह ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार और ऊष्मागतिकी के नियमों का परिणाम है। बिग फ्रीज की धीमी मौत के विपरीत बिग रिप ब्रह्मांड के लिए एक और अधिक हिंसक और अचानक अंत प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत इस विचार पर टिका है कि डार्क एनर्जी का प्रभाव बिना किसी सीमा के बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे डार्क एनर्जी का घनत्व बढ़ता जाएगा, यह अंततः ब्रह्मांड को एक साथ रखने वाली मौलिक ताकतों पर हावी हो जाएगी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और कमजोर और मजबूत परमाणु बल शामिल हैं। इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। सबसे पहले आकाश गंगाएं फट जाएंगी क्योंकि अंतरिक्ष का विस्तार उन्हें एक साथ रखने वाले गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो जाएगा। फिर अंतरिक्ष समय के ताने बाने के खींचने और फटने के कारण तारे और ग्रह प्रणालियां अलग हो जाएंगी। अंतिम क्षणों में विस्तार के असीम रूप से शक्तिशाली होने के कारण परमाणु स्वयं फट जाएंगे। बिग रिप परिदृश्य डार्क एनर्जी की अपार शक्ति और ब्रह्मांड को भीतर से नष्ट करने की उसकी क्षमता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। भाग 5, द बिग क्रंच। वापस शुरुआत में बिग क्रंच ब्रह्मांड के लिए एक अलग भाग्य प्रदान करता है, जहां गुरुत्वाकर्षण अंततः विजय प्राप्त करता है। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अंततः धीमा हो जाएगा और उलट जाएगा। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण सब कुछ वापस एक साथ खींचता है, ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा, सघन और गर्म हो जाएगा। आकाश गंगाएं टकराएंगी, तारे एक दूसरे से टकराएंगे और ब्रह्मांड सिकुड़कर एक विलक्षणता की ओर जाएगा। यह विलक्षणता बिग बैंग की स्थितियों से मिलती जुलती होगी, संभावित रूप से विस्तार और संकुचन के एक नए चक्र की ओर अग्रसर। बिग क्रंच एक चक्रीय ब्रह्मांड का सुझाव देता है, जहां अंत एक नई शुरुआत भी है। हालांकि डार्क एनर्जी और त्वरित विस्तार की खोज के कारण बिग क्रंच सिद्धांत को कुछ समर्थन खोना पड़ा है।
बिग क्रंच होने के लिए ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का घनत्व डार्क एनर्जी के बाहरी दबाव पर काबू पाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। भाग 6, डार्क एनर्जी दी मिस्ट्री फैक्टर। ब्रह्मांड का भाग्य काफी हद तक डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह रहस्यमय शक्ति जो त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है, ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को समझने की कुंजी है। वैज्ञानिक इसके गुणों को निर्धारित करने के लिए डार्क एनर्जी पर सक्रिय रूप से शोध कर रहे हैं। समय के साथ डार्क एनर्जी कैसे व्यवहार करती है, यह समझने से ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में हमारी भविष्यवाणियों को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी। एक संभावना यह है कि डार्क एनर्जी का घनत्व स्थिर रहता है। यह परिदृश्य बिग फ्रीज सिद्धांत का समर्थन करेगा, जिसमें ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तार कर रहा है। एक और संभावना यह है कि डार्क एनर्जी का घनत्व समय के साथ बढ़ता है। यदि डार्क एनर्जी का घनत्व बढ़ता है तो यह ब्रह्मांड को फाड़कर बिग रिप की ओर ले जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यदि डार्क एनर्जी कमजोर हो जाती है या अपने प्रभाव को उलट देती है तो बिग क्रंच अभी भी एक संभावना हो सकती है। भाग 7, द मल्टीवर्स हाइपोथेसिस। अब तक चर्चा किए गए सिद्धांतों से परे कुछ भौतिक विज्ञानी एक मल्टीवर्स के विचार पर विचार करते हैं। मल्टीवर्स परिकल्पना बताती है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है, प्रत्येक के अपने भौतिक नियमों और स्थिरांकों का समूह है। यदि मल्टीवर्स अवधारणा सही है तो हमारे ब्रह्मांड का अंत हर चीज का अंत नहीं हो सकता है। अन्य ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, कुछ शायद ऐसी स्थितियों के साथ जो विभिन्न प्रकार के जीवन और सभ्यताओं की अनुमति देते हैं। मल्टीवर्स एक अत्यधिक सट्टा विचार बना हुआ है, लेकिन यह वास्तविकता की विशालता और हमारे अपने से परे अन्य दुनिया की संभावना पर एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड की सीमाओं के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है और स्वयं अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। भाग 8, कॉस्मिक टाइमलाइन में हमारी जगह। जब हम ब्रह्मांड के अंत पर विचार करते हैं तो इस भव्य ब्रह्मांडीय समय रेखा में अपनी जगह पर विचार करना जरूरी है। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है और हमारा ग्रह पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 अरब वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन मनुष्य उस समय के एक छोटे से अंश के लिए ही रहे हैं। ब्रह्मांडीय इतिहास की विशालता की तुलना में हमारा अस्तित्व पलक झपकने जैसा है। सूर्य हमारे तारे के पास अपने ईंधन को समाप्त करने और अपने लाल विशाल चरण में प्रवेश करने से पहले लगभग 5 अरब वर्ष शेष हैं। यह घटना ब्रह्मांड के अपने अंतिम भाग्य तक पहुंचने से बहुत पहले पृथ्वी को निर्जन बना देगी। ब्रह्मांड की समय रेखा को समझने से हमें जीवन की कीमतीता और जब तक हम कर सकते हैं ब्रह्मांड की खोज और समझ के महत्व की सराहना करने में मदद मिलती है। भाग 9, कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन का भविष्य। भले ही ब्रह्मांड को अंतिम अंत का सामना करना पड़ता है, अभी भी बहुत कुछ तलाशना और खोजना बाकी है। दूरबीनों, अंतरिक्ष जांचों में प्रगति और सैद्धांतिक भौतिकी ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करना जारी रखे हुए हैं। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से डार्क एनर्जी का अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्मांड के विकास में इसकी प्रकृति और इसकी भूमिका के बारे में सुराग की तलाश में। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण का अध्ययन करने के लिए नए मिशनों की योजना बनाई जा रही है। बिग बैंग की फीकी आफ्टरग्लो, अलौकिक जीवन की खोज भी जारी है, जैसे ही हम अपने सौर मंडल और उसके बाहर अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं का पता लगाते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने और उसके रहस्यों को उजागर करने के करीब लाती है। भाग 10, द एंड्योरिंग मिस्ट्री। जबकि हमने ब्रह्मांड और उसके संभावित भाग्य को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अंतिम अंत एक रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता हमारी समझ को चुनौती देती रहती है। बिग फ्रीज, बिग रिप और बिग क्रंच के सिद्धांत भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के आधार पर प्रशंसनीय परिदृश्य प्रदान करते हैं। हालांकि नई खोजें इन सिद्धांतों को बदल सकती हैं या पूरी तरह से नए सिद्धांतों को जन्म दे सकती हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज एक सतत यात्रा है। वैज्ञानिकों की प्रत्येक पीढ़ी उन लोगों के काम पर निर्माण करती है जो पहले आए थे, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए और हमारे अस्तित्व के बारे में सबसे मौलिक सवालों के जवाब तलाशते हैं। ब्रह्मांड का अंत, जबकि शायद अपरिहार्य है, एक दूर और विस्मयकारी रहस्य बना हुआ है जो ब्रह्मांड के अनंत अजूबों का प्रमाण है।